अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैकिंग। व्हाट इज़ द क्रैकिंग, क्रैकिंग है क्या और क्रैकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्रैकिंग क्यों करते हैं, और नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, कितने टाइप्स की क्रैकिंग होती है। तो सबसे पहले हम क्रैकिंग क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्रैकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, हम उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ज़रिए से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। किसमें? इनटू द सिंपलर हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपको पता है एक होते हैं लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 15 कार्बन की चेन वाले, 20 वाले, 25 वाले। इसी तरह एक होते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल, जो कि बहुत छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको हीट देकर, प्रेशर देकर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। किसमें? छोटे छोटे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, कभी कभार कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करने के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्रैकिंग को डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ द क्रैकिंग। और याद रखो कि जब भी हम क्रैकिंग करते हैं, मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को जब हम ब्रेक करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जिस कंटेनर में हम इनको ब्रेक करते हैं तो उस कंटेनर को सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ से साफ़ करते हैं एयर से, मतलब उसमें से एयर को पहले रिमूव करते हैं एज ए वैक्यूम पंप के ज़रिए से। ठीक है, तो याद रखो जब भी हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक किया जाता है तो वहाँ पर एयर और ऑक्सीजन नहीं रखते। अगर वो होगी तो वो उनके साथ रिएक्ट हो जाएंगे और कुछ और प्रोडक्ट्स बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि क्रैकिंग को डिफाइन किया। व्हाट इज़ द क्रैकिंग? बेसिकली स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन की, उनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन को, उनका ब्रेक होना किसमें? इनटू अ वेराइटी ऑफ ए लोअर हाइड्रोकार्बन्स। लार्ज हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स को लोअर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स में क्या करना? ब्रेक करना। ठीक है, जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर मोर वोलेटाइल, आपको पता है, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे लोअर स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाए, ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, और याद रखो मैंने लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर नहीं होनी चाहिए उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स के और उनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन को जब ब्रेक किया जाए, स्प्लिट किया जाए, किसमें? स्मॉलर या लोअर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये तो सिंपल डेफिनेशन, आपको 3 तरह से क्रैकिंग को पूछा जा सकता है कंसेप्ट। एक तो ये है कि लार्जर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, देन प्रोसेस का क्या कहलाएगा? ये क्रैकिंग कहलाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हेन हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू लोअर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग। तो ये भी तो क्रैकिंग की डेफिनेशन हुई कि इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, जो लोअर होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट लोअर होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं। थर्ड, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये भी तो कह सकते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो लो वोलेटाइल होते हैं, और जो लोअर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई वोलेटाइल। तो आपको ऐसे भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि बताओ भाई, कन्वर्जन ऑफ द लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स इनटू हाई वोलेटाइल हाइड्रो या मोर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये भी क्रैकिंग कहलाएगा। तो ठीक है, तो क्रैकिंग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा क्रैकिंग के मैंने चंद एग्जांपल्स लिखे, जैसे ये एक मॉलिक्यूल से C16H कितने 34,
इस मॉलिक्यूल्स को अगर देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें तो इसका नाम है हेक्साडीकेन। हेक्सा मीन्स 6, डीक मीन्स 10, तो कितने हो जाएगा 16 हो जाएगा। हेक्साडीकेन ये एक मॉलिक्यूल्स है। अगर आप इस हेक्साडीकेन को क्या करेंगे, एक कंटेनर में, हेक्साडीकेन के मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर में, जहां पर एयर नहीं होनी चाहिए उस कंटेनर में, तो उस कंटेनर के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे कोई भी, ठीक है, सपोज करिए एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स को C16H34 के मॉलिक्यूल्स को उसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम हीट करेंगे। तो ये जो 16 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं लार्ज, ये ब्रेक हो जाएंगे किसमें, 7 कार्बन के मॉलिक्यूल्स और 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, मतलब हेप्टेन और प्लस में इथीन, ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हीट के जरिए से ब्रेक हो रहे हैं किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, हेप्टेन और इथीन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग कहा जाता है, ठीक है। आप कहते हैं क्या सर 7 और ये इथीन ही बनेंगे, नहीं, वो कंडीशन, अगर आप कंडीशन टेम्परेचर चेंज करें, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो इससे भी सिंपल बन सकते हैं। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जिस तरह कंडीशन प्रोवाइड करेंगे उसी तरीके से आपको सिंपलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल उतने छोटे छोटे मिलेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए C7H15, C15H30 और C715। तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल से अगर आप इनको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, अगर हम लिखा जाए तो इस मॉलिक्यूल को C29, ठीक है, 29 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन है H60। तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल्स है, 29 कार्बन का मॉलिक्यूल्स, बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स है। ऐसे बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये सॉलिड स्टेट में होंगे ज़्यादातर, ठीक है। जब ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स को आप कंटेनर में ऐड करें और इसके साथ आप ज़ियोलाइट कैटलिस्ट, क्या यूज़ करेंगे, ज़ियोलाइट कैटलिस्ट इसके साथ ऐड कर दें और फिर आप 500 to 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, तो ये जो 29 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। कौन कौन से में, 7 कार्बन वाला सैचुरेटेड नॉर्मल हेप्टेन बनेगा और 7 कार्बन वाला हेप्टीन बनेगा अनसैचुरेटेड, और 15 कार्बन वाले क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड पेंटाडीकीन बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल्स अंडर हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ब्रेक हो रहा है किसमें, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स में। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या, क्रैकिंग नाम देंगे। तो ये भी एक क्रैकिंग है, ठीक है। अच्छा, ये ज़ियोलाइट कैटलिस्ट होता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने ज़ियोलाइट कैटलिस्ट लिखा है। व्हाट इज अ ज़ियोलाइट कैटलिस्ट, बेसिकली ज़ियोलाइट कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एमसीक्यूज आता है। ज़ियोलाइट जो होता है कैटलिस्ट, वो किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें, थर्ड एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर ये प्रोपेन वैसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हम इस प्रोपेन के भी मजीद हम ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर में। अगर आप इस प्रोपेन को क्या करेंगे, अगर आप 700 to 800 सेंटीग्रेड इसको हीट करेंगे तो ये प्रोपेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे, ये ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक किसमें, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक प्रोपीन, इथीन, मीथेन और हाइड्रोजन। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ब्रेक हो जाते हैं किसमें, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, लोअर हाइड्रोकार्बन में। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनमें क्या कर रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर रहे हैं किसमें, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, ड्यूरिंग द क्रैकिंग के दौरान कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्रैकिंग के दौरान कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखो ड्यूरिंग द क्रैकिंग के दौरान कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होता है, दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं। वो कैसे, हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे। सपोज करें आपके पास ये मान लो ये एक कंपाउंड है। अगर आप इस कंपाउंड को देखें, ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये प्रोपेन है। सपोज करें इस प्रोपेन को आप क्या करना चाहते हैं, आप इस प्रोपेन को ब्रेक करना चाहते हैं, आप इस प्रोपेन को क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। तो चलो इसको क्रैक या ब्रेक कर दें। सपोज करें अगर ये यहां से ब्रेक हो रहा है,
ठीक है, यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा मींस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जब ये यहां से ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा, CH3 मिथाइल अलग हो जाएगा, और यहां से क्या बनेगा, CH3CH2 ये इथाइल बन जाएगा। तो ये मिथाइल रेडिकल बनेगा और ये इथाइल रेडिकल बनेगा। लेकिन आपको पता है कि मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, ये अपनी हालत में नहीं रह सकते क्योंकि इनकी वैलेंसी पूरी नहीं है, ये इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। इसी तरह अब क्या होगा आगे, अब हमने कहा कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, दो पार्ट्स अलग हो गए, एक कार्बन वाला हिस्सा अलग हो गया और दो कार्बन वाला हिस्सा अलग होगा। ठीक है, लेकिन वैलेंसी इनकी पूरी नहीं, अनस्टेबल। फिर क्या होगा कि ये जो इथाइल है इसमें ये 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है सॉरी, तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होगा। क्या होगा, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ये जो हाइड्रोजन है फिर ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये चला जाएगा CH3 की तरफ, CH3 की तरफ चला जाएगा और ये बन जाएगा क्या, CH4 मीथेन बन गया। अब ये स्टेबल बन गया, अब ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो फिर ये कार्बन टू कार्बन क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह ये मीथेन प्रोडक्ट बन जाएगी और ये ईथीन। तो अब मुझे खुद बताओ कि जब प्रोपीन ब्रेक हुआ किसमें, मीथेन और ईथीन में, तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हुआ और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। तो याद रखो दोनों ब्रेक होते हैं। अगर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी लाजमी ब्रेक होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा जरूर जिसकी वजह। ठीक है, तो कभी MCQs में अगर आप पूछा जाए ड्यूरिंग द क्रैकिंग विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रेक, तो आप कहेंगे कार्बन टू कार्बन भी बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन टू हाइड्रोजन, बोथ बॉन्ड्स आर ब्रेक ड्यूरिंग द क्रैकिंग। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग कितने टाइप की होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग हम 3 तरीकों से करते हैं, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन को हम 3 तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। एक थर्मल क्रैकिंग कहलाती है, सेकंड वन इज अ कैटालाइटिक क्रैकिंग और थर्ड वन इज अ स्टीम क्रैकिंग। तीनों में क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन को क्या हीट के जरिए से ब्रेक करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ माइनर सा फर्क है। थर्मल क्रैकिंग में क्या होगा, थर्मल क्रैकिंग में हम हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के जरिए से ब्रेक करते हैं। लेकिन कैटालाइटिक क्रैकिंग में क्या होता है कि हम इसमें कैटलिस्ट यूज करके लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करते हैं। स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है कि हम स्टीम के जरिए से क्रैकिंग करते हैं। ठीक है, तो चले वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थर्मल क्रैकिंग में क्या करते हैं, थर्मल मींस हीट, तो यहां से पता चला थर्मल क्रैकिंग। बेसिकली थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो सिंपली थर्मल क्रैकिंग में हम जो हाइड्रोकार्बन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको ब्रेक करते हैं, किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को इसमें। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो याद रखो कि थर्मल क्रैकिंग में हम बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स को हम उनको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बाय द हाई टेम्परेचर के जरिए से और हाई प्रेशर देकर। हाई टेम्परेचर कितना, 700 to 900 सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर कितना, 70 atm 70 atm इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देके हम उनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है। अच्छा, सवाल ये आता है कि जो थर्मल क्रैकिंग होती है, थर्मल क्रैकिंग के जरिए से हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। तो मैंने लिखा है बाय दिस क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग से वी ऑब्टेन लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने लिखा है कि थर्मल क्रैकिंग के जरिए से हम कौन सी प्रोडक्ट हासिल करते हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम ऑब्टेन करते हैं, यहां से बनाते हैं। लोअर अनसैचुरेटेड मतलब के छोटे छोटे कार्बन वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रो, अनसैचुरेटेड कहते हैं जिसमें पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ट्रिपल या डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड। आपको पता है अल्कीन और अल्काइन में पाई बॉन्ड होता है, इसलिए अल्कीन और अल्काइन वाले कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जिसमें पाई बॉन्ड ना हो वो सैचुरेटेड। जैसे अल्केन है, अल्केन में पाई बॉन्ड नहीं होता तो अल्केन के कंपाउंड्स सैचुरेटेड कहलाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम डी में डिस्कस करेंगे। जरा यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा है कि हम थर्मल क्रैकिंग से क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन, यूजुअली अर्कीन, वो लोअर छोटे छोटे अल्कीन से कंपाउंड्स हम यहाँ से बनाते हैं, जैसे ईथीन,
प्रोपीन, ब्यूटीन। तो ये क्या है, ये लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, छोटे छोटे अल्कीन के अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो ये प्रोडक्ट्स हम यहाँ से बनाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो इसलिए कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर, जब भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के जरिए से तोड़ेंगे तो उनसे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे हाइड्रोकार्बन वो छोटे छोटे बनेंगे, मतलब लोअर बिल्कुल बनेंगे, जैसे ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो ये हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। वो आगे चल के हम नीड ऑफ क्रैकिंग में डिस्कस। नेक्स्ट क्या है, कैटालाइटिक क्रैकिंग। अब कैटालाइटिक क्रैकिंग में क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ अ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको ब्रेक करते हैं, किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन में, लेकिन अंडर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, कम टेम्परेचर और कम प्रेशर पे ब्रेक करेंगे। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या सुइटेबल कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो सिंपली हम कैटालाइटिक क्रैकिंग में क्या करते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं तो उनमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कैटलिस्ट ऐड करते हैं और इस कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से टेम्परेचर हमें कम देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख रहा है कि हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। यूजुअली कौन सा कैटलिस्ट यूज करता है, ज़्यूलाइट। और ज़्यूलाइट कौन सा कैटलिस्ट, मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिका भी कहते हैं उसको एल्यूमिना भी कहते हैं। तो ये भी तो कह सकते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को अंडर सुइटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में कम टेम्परेचर और कम प्रेशर के जरिए से तोड़ा जाए छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स में, इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग को कैटालाइटिक क्रैकिंग कहते हैं। अब ये कैटालाइटिक क्रैकिंग कहाँ काम आती है और इससे क्या बनाते हैं, मैंने लिखा है बाय दिस क्रैकिंग वी ऑब्टेन द हाई ऑक्टेन नंबर पेट्रोल। वैसे आपको पता है, याद रखो, हमने डिस्कस किया था कि ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल गैसोलिन, ये हम जो पेट्रोलियम होता है ना, जो क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है, हम उस क्रूड ऑयल से भी पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं। हमने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा था। तो हम जब क्रूड ऑयल से जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स, जेट ऑयल भी यूज निकालते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, केरोसिन ऑयल, डीजल, ग्रीस, इतनी सारी प्रोडक्ट्स हम यहाँ से निकालते, इवन गैसोलिन भी वहाँ से निकालते हैं। लेकिन याद रखो, एक बात बताओ कि हम पेट्रोलियम से जो पेट्रोल निकालते हैं, गैसोलिन निकालते हैं, वो जस्ट 20%, याद रखो कितना, जस्ट 20% हम पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालते हैं। लेकिन पेट्रोल का यूज कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा। अब आप कहेंगे सर अगर आप 20% पेट्रोल निकालते हैं पेट्रोलियम से तो बाकी 80% पेट्रोल कहां से आ रहा है। तो याद रखो कि जो 80% पेट्रोल आता है ना, वो हमें क्रैकिंग से आता है। हम क्या करते हैं कि आपको पता है वैसे कि जो केरोसिन ऑयल, जिसको मट्टी का तेल कहा जाता है, केरोसिन ऑयल, और आपको पता है वो लुब्रिकेंट ऑयल, मशीनों का तेल, केरोसिन ऑयल और लुब्रिकेंट ऑयल, इनके अंदर जो कार्बन होते हैं वो 20 कार्बन से ज़्यादा उनके अंदर चेन होती है, 20 कार्बन से ज़्यादा वाले कंपाउंड्स होते हैं। और जो पेट्रोल होता है गैसोलिन, उसमें 5 कार्बन से लेकर 12 कार्बन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, एंडीकेन, डूडीकेन। तो ये मतलब कि 5 कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक कंपाउंड से मिक्स होते हैं पेट्रोल के अंदर, ये ज़हन में रख लो। और जो केरोसिन ऑयल होते हैं और जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन वाले, वो ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं वो, मतलब कि 20 से ज़्यादा। तो हम क्या, आपको पता है लुब्रिकेंट ऑयल और केरोसिन ऑयल, इनका यूज बहुत कम है एज अ कंपेयर पेट्रोल के मुकाबले में। तो हम क्या करते हैं कि केरोसिन ऑयल और जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, हम उनको हीट देकर क्या करते हैं कि जो लुब्रिकेंट और केरोसिन ऑयल है, उनके अंदर जो लार्ज कंपाउंड की चेन्स होती है, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े, उनको हम हीट देकर तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन में तोड़ते हैं। और जैसे ही उनके बड़े मॉलिक्यूल्स हीट के जरिए से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसी तरह केरोसिन ऑयल और लुब्रिकेंट ऑयल वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो 80% पेट्रोल है वो हम केरोसिन ऑयल और लुब्रिकेंट ऑयल से हम क्रैक करके क्या करते हैं, क्रैकिंग करके हासिल करते हैं। ये याद रखना, इस तरीके से बाय दिस करेंगे। और वहां से जब भी हम केरोसिन ऑयल और लुब्रिकेंट ऑयल में से जब हम पेट्रोल बनाते हैं, क्रैकिंग करके हीट देकर उनके मॉलिक्यूल्स को छोटा करते हैं, जिससे पेट्रोल मिलता है। लेकिन उससे जो पेट्रोल मिलता है वो उनका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है, मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल होता है जो क्रैकिंग से निकालते हैं, याद रखो। इसलिए मैंने लिखा है कि वो कौन सी क्रैकिंग से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, हाई ऑक्टेन नंबर वाला पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ क्रैकिंग इज used for obtain the petrol gasoline। तो अब कैटालाइटिक क्रैकिंग, मैंने कहा by this cracking we obtain high octane number, बहुत ही हाई ऑक्टेन नंबर वाला हम क्या करते हैं, पेट्रोल यहां से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसी तरह
एक्चुअली वो इसलिए कि हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो इससे जब भी क्रैकिंग होती है ना केरोसिन और इसमें, तो जो कार्बन की जो चेन्स होती है वो टूटती तो है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसमें ब्रांचिंग भी आती जाती है। और ब्रांचिंग की वजह से आपको पता है कि ब्रांचिंग जब भी आती है हाइड्रोकार्बन में, जितनी ब्रांच लाइक हाइड्रोकार्बन होगा पेट्रोल के अंदर, उतनी पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ज़हन में रख लेना, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड, उसके बाद आता है थर्ड स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में भी हम हाई हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम सिंपली सबसे मैंने लिखा है कि सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले पानी की स्टीम बनाते हैं, स्टीम बनाते अंडर हाई टेम्परेचर पे 900 सेंटीग्रेड पे हम क्या करेंगे, स्टीम बनाएंगे और उसको गर्म रखेंगे। फिर उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको हम ब्रेक करते हैं उनको भी हीट करेंगे ताकि वो भी वेपर्स की फॉर्म में चले जाए। तो ये स्टीम बनाई आपने, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ठीक है, काफ़ी गर्म है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, वो जिन हाइड्रोकार्बन्स को आप ब्रेक कर रहे हैं आप उनको हीट करेंगे तो वो भी वेपर की फॉर्म में, जैसे ही वो वेपर की फॉर्म में स्टीम के साथ मिक्स होगी, लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 900, तकरीबन 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो स्टीम और दोनों गर्म होने चाहिए। तो 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो स्टीम और हाइड्रोकार्बन आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही हाइड्रोकार्बन स्टीम गर्म के साथ मिक्स होगा तो वो हाइड्रोकार्बन ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा स्टीम के जरिए। वो ब्रेक हो गया, जैसे ही ब्रेकिंग होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ब्रेकिंग के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेकिंग होगी उसके बाद, ये थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए होता है, याद रखो इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, उनमें काफ़ी ड्यूरेशन होता है, हीट देते रहे। लेकिन इसमें जैसे ही स्टीम के साथ हाइड्रोकार्बन मिलाएंगे तो स्टीम के जरिए से हाइड्रोकार्बन ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही ब्रेक हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हम उस कंटेनर को ठंडा कर देंगे, बस जो प्रोडक्ट बन गई वो आपकी प्रोडक्ट रहेगी लॉन्ग टर्म में। तो मैंने यही लिखा है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वेपर फेस में लाते हैं हीट करके, और फिर उनको मिक्स करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ मिक्स करके, और हीट कहां तक, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन तक, उसको 900 तक दोनों को मिक्स करते रहें। जिससे क्या होगा कि वो आपके जो वेपर फेस, जो हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल वो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक जैसे हो जाए उसके बाद आप जैसे ही ब्रेकिंग हो जाएगी तो फिर आप उसको मिक्सचर को क्या करेंगे, कूल करेंगे, रैपिडली ठंडा करेंगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, स्टीम क्रैकिंग कहाँ यूज होती है, स्टीम क्रैकिंग इन दिस क्रैकिंग, इस क्रैकिंग में से हम क्या करते हैं, इसमें से भी हम क्या करते हैं, लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो मतलब थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग ये दोनों मेथड यूज्ड होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसेचुरेटेड लोअर हाइड्रोकार्बन, जो छोटे छोटे कम हाइड्रोकार्बन वाले जो अनसेचुरेटेड होते हैं जैसे अल्कीन, तो वो बनाते हैं, जिसमें इथीन, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब है हमारे पास दो मेथड है लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने के, एक थर्मल क्रैकिंग, देन सेकंड वन इज स्टीम क्रैकिंग, जो आपको सस्ता पड़े आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में याद करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नीड ऑफ क्रैकिंग, जरूरत क्या है क्रैकिंग, हम क्रैकिंग क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने लिखा है क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने लिखा बाय क्रैकिंग वी ऑब्टेन द लार्ज यील्ड ऑफ पेट्रोल, हम क्रैकिंग के जरिए से बहुत सारा पेट्रोल बनाते हैं। कहां से बनाते हैं पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल। ये केरोसिन ऑयल और लुब्रिकेंट ऑयल, इनके अंदर बड़े बड़े चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, फिर हम उनको ब्रेक करते हैं हीट के जरिए से, हीट और कैटलिस्ट यूज करके उनको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, जिससे क्या ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोल के अंदर, और वो पेट्रोल यूज किया जाता है, ठीक है। 80% यहां से निकालते। अच्छा, फिर मैंने लिखा है दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि बाय क्रैकिंग वी ऑब्टेन द मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, क्या, मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, हम क्रैकिंग के जरिए से बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड से हम दूसरी प्रोडक्ट बनाएं, उनको कहते हैं यूजफुल प्रोडक्ट। तो हमने लिखा है कि क्रैकिंग के जरिए से हम बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कौन कौन सी यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ये यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। ये हम कहां से, ये हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके वहां से बनाते हैं क्रैकिंग के जरिए से, ठीक है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन,
क्यों बनाते हैं? क्योंकि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये जो है ना, ये यूजफुल प्रोडक्ट के मतलब है, हम इन्हीं कंपाउंड से दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स, दूसरे कंपाउंड, दूसरे केमिकल्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको यूजफुल प्रोडक्ट कहते हैं। तो याद रखो कि बहुत सारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तकरीबन बनते हैं, उनको बनाने के लिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या बेंजीन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है? ये बेसिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए मैंने कहा है ना। और ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन ये कहां से बनाते हैं? ये हम क्रैकिंग करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के बनाते हैं। और फिर मैंने लिखा है कि दीज, ये जो यूजफुल प्रोडक्ट है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, दीज यूजफुल प्रोडक्ट आर यूज्ड, फिर हम इन्हीं कंपाउंड में से, इन्हीं प्रोडक्ट में से हम क्या दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ड्रग्स बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, वीड किलर्स बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, सर्फ, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। ये सब प्रोडक्ट कहाँ से बनाते हैं? इनसे बनाते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इनसे बनाई जाती है। इनके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी हम इनमें से बनाते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, फिनोल हो गया, एसीटोन हो गया। ये सारी प्रोडक्ट्स भी हम कहाँ से? इन्हीं में से, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन में से बनाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। इनके जरिए से हम बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे दूसरे केमिकल तैयार करते हैं। और ये खुद कहां से लाते हैं? मुझे बताओ, ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये कहां से लाते हैं? ये आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में से ब्रेक करके, क्रैक करके आप बनाएंगे। तो ये क्रैकिंग के जरिए से बनाएंगे। फिर इनमें से हम क्या करेंगे? दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट। तो ये नेचुरली तो ज्यादातर नहीं मिलते हैं, तो ज्यादातर ये नेचुरल नहीं मिलते, ये हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके, क्रैकिंग करके बनाते हैं। फिर इनसे हम क्या करते हैं? दूसरी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, इतनी सारी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्रैकिंग की। हम क्रैकिंग के वजह से बहुत सारे केमिकल्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये था क्रैकिंग और टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।